बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस हुए उसकी रेगुलर वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल रही है। प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर कर लिया स्लैब रेट में चेंज, फिर हमने आपको टैक्स कैलकुलेटर दे दिया, देन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर कर दिया। और इस वीडियो में हम जान रहे हैं रिबेट, जो टैक्स की छूट मिली है 7 लाख पे, आपने सुना है ना टैक्स से जीरो, तो उसके बारे में डिटेल में समझ रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है चैनल पे। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर पे। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तो ये है वो सेक्शन जो देता है आपको टैक्स पे छूट। आप सुनते आ रहे हो 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। कैसे है? कंफ्यूज हो जाते हो ना, क्योंकि अगर हम ओल्ड स्लैब को देखें तो वो है 2,50,000 तक आपका टैक्स है नील, कोई परसेंटेज ही नहीं है क्योंकि टैक्स एग्जाम्प्ट है 2,50,000 तक। 2.5 लाख टू 5 लाख हमारी ब्रैकेट आती है 5% की, यानी कि इस ब्रैकेट में मेरा डिफरेंस कितना है 2,50,000 का, इस पे 5% कितना अमाउंट आएगा 12,500। यानी आपकी अगर इनकम है 5 लाख तक तो आपका तो टैक्स बनता है 12,500 बनता है ना स्लैब के अकॉर्डिंग। अगली स्लैब है 5 से 10, 20% है इसमें, और 10 अबव 30%। ठीक है, आपको पता होगी स्लैब रेट, ओल्ड स्लैब रेट। तो 12,500 का यहाँ तो टैक्स बन गया। अब यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका 12,500 का टैक्स ना ये सेक्शन जीरो कर देता है। कैसे? आपको पूरे 12,500 की टैक्स की छूट दे देता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। तो पिछले साल तक 5 लाख तक की इनकम जीरो टैक्स में आती थी। अब बजट 23 के बाद नया रिजीम चेंज करा गया है, सारा चेंज नए रिजीम में करा है और ऑलरेडी उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। तो नए रिजीम में 7 लाख की इनकम पे बोल दिया कि जीरो टैक्स है। अब अगर आप नए रिजीम के हिसाब से टैक्स निकालोगे तो वो निकलेगा आपका 25,000 7 लाख की इनकम पे। अब ये रिबेट वाला जो सेक्शन है ना 87A, ये आपको 25,000 के टैक्स की छूट दे देगा और तब आपका टैक्स हो जाएगा नील। तो क्लियर होगी आपको रिबेट कैसे है। और ये सिर्फ 7 लाख वाली इनकम कब एग्जाम्प्ट होगी? जब आप नया रिजीम ऑप्ट करोगे। ओल्ड के लिए तो स्टिल यही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि ये जो रिबेट है ना सिर्फ मिलेगी रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन को, यानी नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है ये। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे पास ना, इवन लोग ना, आप बोल दोगे कि ये तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही है रिबेट अवेलेबल, कहेंगे नहीं HF पे भी लगती है, आप गलत बोल रहे हो। सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ये रिबेट अवेलेबल है, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, यानी कि ना तो नॉन रेजिडेंट के लिए है, ना HF के लिए, ना AOP, ना BOI, जिन पर ये रिजीम एप्लीकेबल है ना ओल्ड एंड न्यू, उन पर सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ये वाला सेक्शन रिबेट देगा और किसी को नहीं देगा। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब आपकी कुछ और मेरे पास ना क्वेरीज। नाउ ये वीडियो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम रिबेट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी कुछ और क्वेरीज मुझे पता है आएंगी मेरे पास, जो मैंने ऑलरेडी कवर करने की यहाँ कोशिश करी है। तो हम जानते हैं ये रिबेट पहले तक किस पे मिलती थी? सिर्फ ओल्ड रिजीम पर। पिछले साल तक यानी 22-23 तक ये किस पे मिलती थी? ओल्ड रिजीम पे। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये किस में भी दे दी गई है, हमें अलाउ कर दी गई है नए रिजीम में भी। क्लियर हो गया आपको कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर से, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल होगा ये। नए रिजीम में भी ये दे दी गई है। किसको दी है? सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट को, पहले भी और अभी भी। पर लिमिट ओल्ड रिजीम में आप देखोगे तो वो है 5 लाख, नए रिजीम में देखोगे आप तो वो है 7 लाख, यानी मैक्सिमम इनकम की लिमिट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम डिफरेंट है। अब आप कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी नहीं होंगी स्लैब वाली, वो कहेंगे ये ओल्ड रिजीम क्या होता है, ये न्यू रिजीम क्या होता है, ये स्लैब क्या होते हैं। तो ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम दो ऑप्शन है आपके पास टैक्स के लिए। आपकी मर्जी है, आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहो या न्यू रिजीम में। दोनों में टैक्स की परसेंटेज और टैक्स का कैलकुलेशन अलग है, क्योंकि ओल्ड रिजीम आपको सारी डिडक्शंस भी अलाउ करता है, बट न्यू रिजीम आपको कुछ डिडक्शंस रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है,
आपको अगर स्लैब के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। और टैक्स कैलकुलेटर हमारा चाहिए तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो अपने मोबाइल में, वहां अपनी प्रोफाइल बना लो और सर्च कर लो सीए गुरुजी। वहां पे ना टैक्स कैलकुलेटर हमने शेयर कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। 2 ही मिनट में आप अपना टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हो कंपैरिजन कौन सा रिजीम आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ रिबेट का अमाउंट ओल्ड रिजीम में 12,500 का है, नए रिजीम में 25,000 का है। एचआरए की अब डिडक्शंस पे बार बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, ये डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो जानिए कुछ पर्टिकुलर डिडक्शंस हैं जो नए रिजीम में मिलेंगी, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगी। जैसे कि एचआरए की डिडक्शन नए रिजीम में नहीं मिलती, ओल्ड रिजीम में मिलती है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इसकी डिडक्शन नए रिजीम में नहीं मिलती, ओल्ड रिजीम में मिलती है। एटीसी, एटीसीसीडी 1B, एटीडी, एटीई, एटीजी, एटीटीटी8, एटीबी, एटीयू, ये सारी ओल्ड में तो अलाउड है और सारी न्यू रिजीम में डिसअलाउड है, ठीक है। बट कुछ डिडक्शन नए रिजीम में भी इस बार से अलाउ कर दी गई है। एक तो नई डिडक्शन आई है एटीसीसीएच2 अग्निवीर, अग्निवीर कंट्रीब्यूशन फंड बनेगा, उसमें एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो दोनों रिजीम में अलाउड होगा। एटीसीसीडी2 पेंशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करता है, वो अलाउड है दोनों ही रिजीम में। फैमिली पेंशन की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 57 सेक्शन में, वो दोनों रिजीम में अलाउ कर दी गई है। और सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों रिजीम में अलाउ कर दी गई है 50-50 हजार की। सो दिस इज द ब्रीफ। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर लिया है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में बस आप अपनी इंफॉर्मेशन डालो, जैसे कि यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी डालनी है आपकी, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डालनी है आपको, यहाँ पे बिजनेस की इनकम, यहाँ कैपिटल गेन की इनकम, यहाँ अदर सोर्सेज की यहाँ पर। और एचआरए की कैलकुलेशन अगर आपको करवानी है इसमें कैलकुलेटर में, तो यहाँ पे अपना एचआरए के लिए मेट्रो या नॉन मेट्रो सिटी और कितना रेंट आप पे करते हो वो डाल दो। अगर आप सेविंग्स करते हो तो इन सेक्शंस के अंदर अपनी डिडक्शन डाल दो। ये कैलकुलेटर अपने आप आपका ओल्ड रिजीम का टैक्स और नए रिजीम का टैक्स निकाल देगा और फिर आपको ये भी बताएगा आपके लिए कौन सा रिजीम बेनिफिशियल है। जैसे कि हम इसमें डालते हैं, एक सैलरी का एग्जांपल देते हैं। राम की बेसिक सैलरी है 4 लाख रुपीज, ठीक है। राम के अदर अलाउंसेस है 1 लाख रुपीज। राम का प्रोफेशनल टैक्स इनकम फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, इसने बीच में स्विच किया था तो इसको पिछले एम्प्लॉयर से भी 2,50,000 की इनकम मिली हुई। तो यहाँ पे हमें दिख रही है राम की इनकम, यहाँ पे 7,50,000 है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी पर। 7,50,000 में से उसको दोनों ही रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ होगी, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी 7 लाख। तो इसका कौन से रिजीम में टैक्स नहीं बनेगा, देखिए ये कैलकुलेटर आपको बता रहा है। ओल्ड रिजीम में तो सीधे 54,600 का टैक्स लग जाएगा, नए रिजीम में उसका 0 टैक्स लगेगा। और ये बता भी रहा है कि बेनिफिशियल टैक्सेशन कौन सा रहेगा उसके लिए, न्यू रिजीम। तो आपको कुछ अपने आप कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको समझना जरूरी है कंसेप्ट्स को। सारी कैलकुलेशन आपकी ये कैलकुलेटर कर देगा। आपको ये कैलकुलेटर मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कर देना। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है। बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं टीडीएस टीसीएस में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, टीडीएस में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिक को सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स ले। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने।
देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ और जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो। वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।